नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी एंड फिटनेस बाय अरुण। स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये मेरी लाल परी पीछे, मेरे सारे वीडियो लगभग मैं बाईसाइकिल के साथ ही दोस्तों शूट करता हूं, क्योंकि ये साइकिल केवल एक साइकिल नहीं है, ये लाल परी है। परी जिस तरह स्वर्ग से उतर के आती है, उसी तरह से ये भी मेरे सपनों की साइकिल है। और ये मेरे लिए क्यों है खास, इसके बारे में भी कभी बात करेंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए खास है, इसलिए मैं हर वीडियो इसके साथ ही शूट करता हूँ दोस्तों। तो चलिए, आज का वीडियो भी आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल की। कि वर्तमान समय में, अभी के समय में जहाँ साइकिलें हमें सड़कों पर दिखने को भी नहीं मिलती है, ऐसी कंडीशन में, ऐसी समय में जहाँ हर व्यक्ति के पास बाइक है, स्कूटी है, और अगर किसी के पास पेट्रोल बाइक, स्कूटी नहीं है तो वो भी प्रेफ़र कर रहे हैं बैटरी स्कूटी और बाइक को। लेकिन मैंने परचेज़ की एक बैटरी ऑपरेटेड साइकिल, जी हाँ, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक साइकिल। ई-मोटोरॉड ब्रांड की X1 इसका मॉडल है दोस्तों। लगभग 1 महीना हो चुका है मुझे इसे परचेज़ किए हुए। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। ब्रांड की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कोई ब्रांड का प्रचार हो रहा है, स्पॉन्सरशिप है, मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है ब्रांड से। केवल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ब्रांड कोई-सा भी हो सकता है। हम एक इलेक्ट्रिक साइकिल की बात कर रहे हैं कि वर्तमान समय में एक इलेक्ट्रिक साइकिल क्यों बेहतर है एक सामान्य साइकिल से। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहली बात तो यही है कि साइकिल आप कोई-सी भी परचेज़ करें, चाहे आप नॉर्मल साइकिल ले रहे हैं, चाहे आप बैटरी ऑपरेटेड साइकिल ले रहे हैं, दोनों ही साइकिलें जो है वो पेट्रोल की बचत करेगी। यानी कि पेट्रोल का काम है ही नहीं। है ना? पेट्रोल की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला तो यही है कि आप पेट्रोल की बचत करेंगे। यानी कि मान लो आपको कहीं जाना है और आपको सिंगल पर्सन को ही जाना है, तो आप इस तरह से इलेक्ट्रिक साइकिल को लेकर के आप जा सकते हैं। सामान्य साइकिल है तो उससे भी लेके जा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक साइकिल में बेनिफिट ये होगा कि आपको बैटरी मिलेगी इसके अंदर, तो आप थोड़ा लंबी दूरी जा पाएँगे और आसानी से जा पाएँगे। है ना? तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल लेने का रीज़न यही है कि आपको इसमें पावर मिलेगी बैटरी की, प्लस आपका फ़िटनेस अच्छा रहेगा और पेट्रोल की आपकी इसमें क्या होगी, सबसे ज़्यादा बचत होगी। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, पर्यावरण के लिए अनुकूल है। पर्यावरण के लिए बहुत एकदम से एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ई बाइसाइकिल। किसी प्रकार का कोई भी इसमें प्रदूषण नहीं है। अगर आप कोई स्कूटी लेके जाते हैं पेट्रोल वाली, या फिर आप मान लीजिए कोई बाइक चला के लेके जाते हैं, तो उसमें आप पॉल्यूशन कहीं न कहीं करते हैं। लेकिन चूँकि बैटरी ऑपरेटेड है ये साइकिल, तो इसपे किसी प्रकार का पॉल्यूशन होने का भी खतरा नहीं है। दूसरा, आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए सामान्य साइकिल है, नॉर्मल जो बिना बैटरी की है ना? उसमें आप मान लीजिए 5-7 किलोमीटर जाके आते हैं, 10 किलोमीटर चले जाते हैं आप। उसके बाद आप थक जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक साइकिल में क्या बेनिफिट होता है कि आप इससे लंबी दूरी तय कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी का पावर मिल गया, आप लंबे चले गए, 15, 20, 25 किलोमीटर तक चले गए, और फिर आपको ये चिंता नहीं होती, ये टेंशन नहीं होती कि अब मैं इतनी दूर आ गया हूँ तो वापस कैसे जाऊँगा। तो इसमें बैटरी का पावर है, आप आराम से थ्रॉटल मोड पे, ये थ्रॉटल जो दिया हुआ होता है, इसको आप बाइक के रेस की तरह इसको देख करके आराम से चला के ला सकते हैं। प्लस पैडल असिस्ट मोड, इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, थ्रॉटल मोड क्या होता है, पैडल असिस्ट मोड क्या होता है। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है, तो आपको जो प्लेलिस्ट है, जो मैं इसी बाईसाइकिल ई बाईसाइकिल से संबंधित एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, उसी में सारे साइकिल से संबंधित वीडियो अपलोड मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं कि पास मोड क्या होता है और थ्रॉटल मोड क्या होता है। ठीक है दोस्तों? तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप लंबी दूरी तय कर सकते हो इससे, सामान्य साइकिल की तुलना में। ये बेनिफिट है एक इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल का। फिर बात करते हैं दोस्तों फिटनेस की। अगर बात करें अपन, तो फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है साइकिल। मैंने भी अपनी फिटनेस के लिए ही बाइसाइकिल को परचेज़ किया था। बाइक मैं चला रहा था बहुत लंबे समय से, और फिटनेस को सही करने के लिए मैंने चुनाव किया साइकिल का। कि छोटे-मोटे काम होते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी साइकिल को लेकर के ही मैं जाऊँ। तो ठीक है, कोई मेरे को कहीं जाना होता है, लंबी दूरी पे जाना होता है, या मुझे टाइम कम होता है, तो मैं बाइक ले जाता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास समय पूरा है और मुझे सिंगल पर्सन ही कहीं जाना है, तो फिर मैं साइकिल को ही प्रेफ़र करता हूँ और इसी को चलाता हूँ, इसी को लेके जाता हूँ। तो एक ये भी प्लस पॉइंट है कि आपका फ़िटनेस अच्छा रहेगा। आप बाइसाइकिल चलाते हैं दोस्तों, तो आपकी कैलोरी बहुत बर्न होती है। जो आपने एक्स्ट्रा ईटिंग की है, आपने कोई जंक फूड खाया है, कचौड़ी, समोसे, भुजिया, नमकीन, मीठा, अभी होली का सीज़न चल रहा है, तो लगभग मिठाइयाँ वगैरह घर में आई हुई है। तो खा ही लेते हैं, भोजन करने के बाद या भोजन से पहले नाश्ते में एक्स्ट्रा ईटिंग हो रही है ना? सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा कि कैलोरी को बर्न करने के लिए या तो आपको एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी, या आपको दौड़ने जाना पड़ेगा, या फिर आपके पास अगर साइकिल है, तो आप अपना छोटा-मोटा काम भी कर सकते हो, प्लस आप अपनी फ़िटनेस को भी अच्छा रख सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है साइकिल का। और इलेक्ट्रिक साइकिल है, तो आपके पास पावर भी आ गई, तो आपको एक मन में ऐसे जोश और उमंग रहेगा कि यार मेरे पास तो बैटरी वाली साइकिल है, तो मैं थोड़ा-सा तेज़ भी चल के जा सकता हूँ।
और तेज़ गति से जा सकता हूँ, तेज़ गति से आ सकता हूँ, या कोई इमरजेंसी होती है तो मैं इसमें थ्रॉटल मोड से रेस देकर भी घर पे ला सकता हूँ। तो ये थोड़ा-सा आपको इसमें प्लस पॉइंट रहता है, किसमें? इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल के अंदर। ठीक है दोस्तों? एक इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल मैंने देखा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए दोस्तों, जिन्होंने आज तक ज़िंदगी में कभी साइकिल चलाई नहीं। मैंने तो खूब साइकिल चलाई है। मैंने तो जब से मतलब मैं 8-9 साल का हुआ था, तब से हमारे समय में वो कोई किड्स साइकिल नहीं हुआ करती थी, कि बच्चों वाली साइकिल वो रंग-बिरंगी आजकल तो मिलती है ना? कहीं भी आप शोरूम, दुनिया भर के शोरूम हो गए साइकिलों के, हर सिटी के अंदर, गाँव के अंदर भी खोल के बैठे हैं। तो वहाँ किड्स बाइसाइकिल ईज़िली मिल जाती है और लोगों की इतनी आमदनी भी है कि बच्चों को दिला देते हैं साइकिल। लेकिन हमारा समय वो था जिस टाइम में कोई किड्स बाइसाइकिल नहीं हुआ करती थी। 1-2 लोगों के पास थी, उन्होंने अपने बच्चों को दिला रखी थी, तो वो थोड़े से रईस थे, पैसे वाले थे, उन्होंने अपने बच्चों को दिला रखी। तो हमें तो कभी दिखी नहीं। है ना? हमें तो कभी दिखी नहीं, क्या हमने तो कभी चलाई नहीं ज़िंदगी में। किड्स बाइसाइकिल होती कैसी है, छोटी-छोटी रंग-बिरंगी। दिखने में सुंदर लगती है, हुआ करती थी उस समय भी, लेकिन हर किसी को अवेलेबल नहीं थी। तो हमने तो हमारे पिताजी वाली जो वो स्टैंडर्ड साइकिल होती है दूध वाले वाली, वो दूध वाला रखता है ना जो हैंडल वाली, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल साइकिल जो होती है, पीछे भारी सा कैरियर लगा हुआ है, वो वाली साइकिल हमने चलाई है। पहले हमने कैंची चलाई थी। कैंची का मतलब है कि ये वाला जो फ्रेम होता है, साइकिल का ये जो फ्रेम होता है, इसके अंदर पैर डाल के और उस तरह से चला के सीखी, और उसके बाद में फिर सीट पे बैठ के चलाई। बहुत बार घुटने टूटे, बहुत बार चोट भी लगी, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा, साइकिल चला के ही माने। इतनी बड़ी ऊँची साइकिल थी, 8-9 साल का था, तब से स्टार्टिंग कर दी थी और बहुत लंबे समय तक साइकिल चलाई, खूब चलाई। तो साइकिल से तो बहुत गहरा रिश्ता है। लेकिन हाँ, ये जो लाल परी खड़ी है, आपको पीछे दिख रही है, ये बड़ी मुश्किल से आई है देखो। ये बचपन का प्यार है, बचपन के प्यार को कोई भूल नहीं सकता है। बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे, कैसे भूलूँ मैं? तो इसी कारण से नहीं भूल पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो बाईसाइकिल है इसको आने में बहुत समय लग गया दोस्तों। ये 10-12 साल के थे तब हम सोचा करते थे कि एक स्पोर्ट्स साइकिल हम भी कभी परचेज़ करेंगे। माता-पिता नहीं दिला पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आगे मैं कभी लूँगा। तो देखो वो नहीं ले पाए और आज इतने सालों बाद में जाकर के वो दिली तमन्ना पूरी हुई है, इसलिए ये साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इसीलिए मैं इस साइकिल से बहुत लव करता हूँ, इसीलिए मैंने इसका नाम लाल परी रखा है। मेरे लिए ये परी के समान है, जिसने मेरे सपने को सच किया है, इतने पुराने सपने को सच किया है। चलिए, बात तो किसी और वीडियो में करनी थी, इसमें ही कर दी। तो चलो, ये एक बेनिफिट है दोस्तों किसका? ई-बाइसाइकिल का, कि आप नए यूज़र हैं। अगर नए यूज़र है, नए यूज़र मतलब जिसने कभी ज़िंदगी में साइकिल चलाई ही नहीं, है ना? जो 2 किलोमीटर भी साइकिल नहीं चला पाता, 2 पेडल भी साइकिल के नहीं मार पाता, उस व्यक्ति के लिए इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल जो है दोस्तों, वो किसी अवतार से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा व्यक्ति जिसने कभी साइकिल नहीं चलाई और वो स्टैंडर्ड साइकिल चलाएगा, यानी कि बिना बैटरी वाली नॉर्मल साइकिल अगर वो चलाएगा, तो दिक्कत क्या होगी? उसके पैरों में अचानक से दर्द होगा और वो 2-4 दिन तो चलाएगा। उसके बाद में फिर वो कह देगा, मेरे बस की नहीं है, मेरे से पार नहीं पड़ेगी। अपने को तो स्कूटी ठीक है, स्कूटी भली है या फिर मोपेड या बाइक ही भली है, अपने साइकिल से पार पड़ने वाली नहीं है, और वो हिम्मत हार जाएगा, साइकिलिंग करनी छोड़ देगा। तो वहाँ पर दोस्तों अगर ऐसा व्यक्ति, जो नया व्यक्ति है ना? चाहे वो यंग है, चाहे ओल्ड एज है, अगर वो नया है, उसने कभी ज़िंदगी में साइकिल नहीं चलाई, तो उसको अगर ये बैटरी ऑपरेटेड साइकिल मिलेगी, तो वो ऑफ़ कोर्स बिल्कुल, पक्का वो श्योर इससे पावर फ़ील करेगा वो, उसको लगेगा कि हाँ यार, मैं साइकिल चला सकता हूँ। जहाँ मैं 2 किलोमीटर चला पा रहा था, अब मैं इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल होने के कारण 10 से 15 किलोमीटर चला पा रहा हूँ। उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसको इस बैटरी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हटा देगा वो बैटरी को, कि मेरे को कोई आवश्यकता नहीं बैटरी की, मैं बिना बैटरी के साइकिल चला सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जिन लोगों ने आज तक ज़िंदगी में साइकिल नहीं चलाई है, वो इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल परचेज़ कर सकते हैं और इससे अपना कॉन्फिडेंस जो है दोस्तों, उसको क्या कर सकते हैं? बिल्ड कर सकते हैं। एक देखिए दोस्तों, साइकिल का, इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके हाथ में स्कूटर और मोपेड की तरह रेस दी हुई है यहाँ पर। ये रेस है, आप घुमा के इसको भगाते हैं आगे, और कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड होता है कि आप देखते हैं जगह-जगह पर हेलमेट की चेकिंग होती है, पुलिस वाले खड़े रहते हैं। तो जितने भी बाइक सवार हैं, जितने भी मोटर व्हीकल वाले हैं, जितने भी, है ना? उनको सबको पुलिस रोकती है। अगर हेलमेट नहीं लगा हुआ है, सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है, तो पुलिस रोकेगी आपको। लेकिन आप बिल्कुल बेखौफ होकर धड़ल्ले से आप इस साइकिल को लेके जा सकते हैं, और आपको कोई लाइसेंस की भी आवश्यकता नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं है, और दोस्तों हेलमेट की भी आवश्यकता नहीं है। हालाँकि हेलमेट आता है साइकिल का, मैं भी परचेज़ करने वाला हूँ आगे, क्योंकि मेरे को भी आगे एक ग्रुप से जुड़ना है, साइक्लिंग ग्रुप से। तो ग्रुप से संबंधित वीडियो मैं आगे अपलोड करूँगा, तो उस ग्रुप से जुड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं ग्रुप में ही राइड करूँगा साइकिल की, उसके वीडियो भी आएँगे। लेकिन उसके लिए मेरे को हेलमेट परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हेलमेट हमें रखना चाहिए अपनी खुद की सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए। ठीक है? तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है नए व्यक्ति के लिए, प्लस जो पुराने व्यक्ति हैं वो भी इसको ईज़िली चला सकते हैं।
उनको भी प्लस पॉइंट है, प्लस इसमें रजिस्ट्रेशन और किसी प्रकार के लाइसेंस की दोस्तों इसमें आवश्यकता नहीं हो सकती है। अच्छा, और बात करें अपन और इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल क्या बेनिफिट है, इलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन इलेक्ट्रिक हो, क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है दोस्तों कि आप पार्किंग आराम से कर सकते हो। आप अगर कोई व्हीकल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड आपके पास है, तो उसको पार्किंग करने में आपको दिक्कत होती है। छोटी जगह है, आप घुमा नहीं सकते, ये नहीं कर, इसमें क्या है, उठाया, उठा के घुमा दिया। उठा के 20-25 किलो का वज़न होता है, कहीं भी ले जा कर के आपने खड़ी कर दी, खड़ी करके लॉक आप अच्छा परचेज़ कर लो। मैंने भी देखो ये नंबर वाला की लॉक मँगवाया है, इसका भी मैंने वीडियो जो है अपलोड कर रखा है दोस्तों। लॉक से संबंधित आपको साइकिल का बेस्ट लॉक चाहिए, तो ये 2026 में साइकिल का बेस्ट लॉक है। थोड़ा-सा कॉस्टली है, 500 साढ़े 500 की रेंज में है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये लगाने के बाद में कोई सामान्य जो चोर है, वो आपकी बाईसाइकिल को चोरी नहीं कर पाएगा, और इसको लगाने का तरीका मैंने बता दिया है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर देख लें। तो ये बेनिफिट है, आप कहीं भी पार्क कर सकते हो साइकिल को, आपके पास अच्छा लॉक है, तो आप साइकिल को जो है अच्छी तरह से वहाँ पर लॉक करके रख सकते हो, आपकी साइकिल को कोई खतरा नहीं है, और ईज़िली ट्रैफ़िक के अंदर भी आप छोटी-छोटी जगहों में से निकाल करके और साइकिल को लेके जा सकते हो, जो कि और व्हीकल में पॉसिबल नहीं है। तो ये भी दोस्तों एक इसका बेनिफिट है। और बात करें दोस्तों अगर अपन, तो साइकिल का मेंटेनेंस कम होता है, आपको पता है। अब ये इलेक्ट्रिक साइकिल है, तो इसका भी कोई ऐसा कोई मेंटेनेंस नहीं है कि इलेक्ट्रिक साइकिल है तो उसको गाड़ी की तरह सर्विस करवाना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक इसमें बैटरी लगी हुई है दोस्तों। इलेक्ट्रिक साइकिल और सामान्य साइकिल में है क्या? ऐसा कोई इलेक्ट्रिक साइकिल का कोई अवतार नहीं हुआ है कि ऊपर से आई है। ये भी एक सामान्य साइकिल ही है, बस इसमें 3 कंपोनेंट अलग लगे हुए हैं। 3 कंपोनेंट कौन-कौन से हैं दोस्तों? एक तो बैटरी लगी हुई है, ठीक है? एक आपका थ्रॉटल है जो जिसको आप रेस बोलते हो, रेस मोड, यहाँ से आप रेस दोगे तो आगे भागेगी। और तीसरा दोस्तों इसकी मोटर होती है। मोटर आपको पता है पीछे के चक्के के अंदर लगी हुई होती है। देखो आपको दिख पा रही होगी, दिखाता हूँ मैं। ये जो बड़ा-सा पोर्शन दिख रहा है, ये मोटर है इसकी। है ना? नॉर्मल साइकिल में तो सिर्फ ये इधर चेन सेट होता है। बीच में देखो ये आपको बहुत बड़ा हेवी दिख रहा है ना? हेवी पार्ट दिख रहा है मोटा-सा। तो ये क्या है? ये मोटर है। तो ये 3 ही पार्ट है दोस्तों। इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल को जो सामान्य साइकिल से अलग बनाते हैं, ये केवल 3 ही पार्ट है। इनके लगने की वजह से ये साइकिल जो है इलेक्ट्रिक बन गई है। तो मेंटेनेंस भी इसका कोई ज़्यादा नहीं है, कोई खास मेंटेनेंस नहीं है। इलेक्ट्रिक पार्ट है, कुछ नहीं बिगड़ता। मोटर कुछ नहीं बिगड़ता, 2-2 साल वारंटी लेती है कंपनी, और जाती नहीं है, लोग चला रहे हैं 5-5, 6-6 साल से चला रहे हैं। ठीक है? बैटरी का भी कुछ नहीं बिगड़ता है। 2 साल कंपनी वारंटी लेती है, वारंटी क्लेम कर सकते हो, बाकी बिगड़ता नहीं है, लोग चला रहे हैं 3-3, 4-4 साल से चला रहे हैं। बैटरी का कोई नुकसान नहीं है, थ्रॉटल का भी कोई नुकसान नहीं है, तो जल्दी से खराब नहीं होती है। आपको बाइक की तुलना में दूसरी जो मोपेड है, जो इलेक्ट्रिक स्कूटी भी अगर आप परचेज़ करते हो, तो उसका भी आपको मेंटेनेंस थोड़ा-सा महँगा पड़ता है, लेकिन दोस्तों साइकिल का मेंटेनेंस ज़ीरो मेंटेनेंस है, कोई खास खर्चा नहीं है। पार्ट्स भी बहुत सस्ते-सस्ते आते हैं, ब्रेक की बात करें आप, चाहे आप इसके चेन सेट की बात करें, चेन की बात करें, या फिर आगे के सस्पेंशन की बात करें, मडगार्ड की बात करें, और अपने ब्रेक की बात करें, डिस्क ब्रेक की बात करें, ये सारे स्पोक की बात करें, टायर ट्यूब की बात, सब चीज़ें बिल्कुल कम दामों पर उपलब्ध है। बहुत, बहुत कम दामों पर। तो आप आराम से, ऑनलाइन आने लगी है, अब तो ऑनलाइन मँगवा सकते हो आप। तो बहुत बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ईज़िली आपको सामान अवेलेबल हो जाता है ऑफ़लाइन मार्केट में, अब तो ऑनलाइन मिलने लग गया है, सस्ता मिलता है एकदम। वहाँ से भी आप मँगवा करके और आप खुद ही रिपेयर कर सकते हो। अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप खुद ही साइकिल काम कर सकते हो। तो मेंटेनेंस क्या है दोस्तों? सबसे कम है। और बात करें दोस्तों, इसको किसी भी उम्र के व्यक्ति चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक जो बाईसाइकिल है, उसको कोई भी उम्र का व्यक्ति चला सकता है। चाहे कोई छोटा बच्चा है, मेरी बच्ची है 13-14 साल की, वो भी चलाती है इसको, ईज़िली चला लेती है। इतनी बड़ी साइकिल है, ऊँची है, तो भी इसको आराम से चला लेती है। बूढ़ा व्यक्ति भी चला सकता है, क्यों? क्योंकि बूढ़े व्यक्ति जिनके पैर कमज़ोर हो चुके हैं, मान लीजिए 60 प्लस है ना? आजकल तो 40 प्लस वालों की होने लगे हैं, घुटने दुखते हैं, दर्द करते हैं, ग्रीस खत्म हो गया, है ना? चलने-फिरने में दिक्कत होती है, उठने में, दौड़ने में, भागने में। तो सबके लिए बेनिफिट है, ईज़िली आप चला सकते हो। कोई चढ़ाई आ गई, तो चढ़ाई के ऊपर नॉर्मल साइकिल से आपको उतरना पड़ता है। जो 50 प्लस है या 60 प्लस लोग हैं, उनको तो उतर के ही चलना पड़ता है, लेकिन इसमें आप बैठे-बैठे जा सकते हो, क्यों? बैटरी का पावर मिल रहा है, बैटरी का पावर मिल रहा है, प्लस आप पैडल चला रहे हो, तो आराम से ईज़िली आप ऊँचाई पे भी जा सकते हो, है ना? कोई खड्डे वगैरह है, वहाँ पर भी ईज़ी, इसमें सस्पेंशन दे रखा है, तो इसमें शॉकर आगे लगा हुआ है, तो आपको इतने खड्डे भी फ़ील नहीं होते हैं। सीट आपने अच्छी लगवा ली, बढ़िया स्प्रिंग वाली, तो इसमें भी आपको जो है इतना कोई खड्डे वगैरह आपको झटके महसूस नहीं होंगे, है ना? तो ये सब चीज़ें जो है दोस्तों, इस साइकिल को क्या बना देती है, एक बढ़िया साइकिल बना देती है, और हर व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति इस साइकिल को आराम से चला सकता है। ठीक है? तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट। और बात करें दोस्तों, तनाव से मुक्ति मिलती है। तनाव ये है, मैंने आपको बताया, कोई नया व्यक्ति है जिसने आज तक कभी साइकिल नहीं चलाई, और जब वो अचानक साइकिल चलाता है, तो उसको दिक्कत ये होती है, यार मैं कैसे चलाऊँगा?
और मैं चला भी लूँगा, मान लो 5 किलोमीटर चला भी गया, तो मैं वापस कैसे आऊँगा? तो ये उसकी सबसे बड़ी समस्या है। तो इलेक्ट्रिक साइकिल उस कमी को भी दूर करती है, उसके तनाव को दूर करती है। साइकिल चलाने से दोस्तों डॉक्टर कहते हैं कि एक तरह का एक हार्मोन रिलीज़ होता है माइंड के अंदर, और उससे क्या होता है, हमें रिलैक्स फ़ील होता है। एंडोर्फिन हार्मोन होता है शायद, वो रिलीज़ होता है, उसकी वज़ह से हमें क्या रिलैक्स फ़ील होता है। हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं। हमारी जो भी चिंताएँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, दिन भर में दिनचर्या इतनी खराब हो चुकी है जिससे हम परेशान हुए हुए रहते हैं, तनाव में रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो उन सबको दूर कर देती है और बिल्कुल आपका माइंड जो होता है एकदम फ्रेश हो जाता है ना? फ्रेशनेस फ़ील होती है। तो इसीलिए दोस्तों तनाव से मुक्ति का भी साधन है साइकिल। और अगर बात करें दोस्तों लंबी दूरी की, तो एक स्टैंडर्ड साइकिल से आप 10, 15, 20 किलोमीटर जा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद थक जाते हो। लेकिन ये अपने बैटरी ऑपरेटेड ई-साइकिल है, इससे आप 40, 50 या 60 किलोमीटर तक भी ईज़िली जा सकते हो दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो बैटरी है, ये लगभग 30 किलोमीटर का बैकअप देती है। यानी कि आप केवल बैटरी पे साइकिल चलाते हैं तो 30 किलोमीटर तक आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप साथ में पेडल भी मारोगे, यानी बैटरी भी काम करेगी, पेडल भी काम करेगा, तो आप लगभग 45 से 50 किलोमीटर तक भी दोस्तों जा सकते हो, जो कि एक स्टैंडर्ड साइकिल से जाना संभव नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से ये साइकिल अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, और स्टैंडर्ड साइकिल हालाँकि 7, 8, 10,000 तक, 12,000 तक मिलती है। इसके थोड़े से आपको पैसे दुगने लग जाएँगे, 22-23 हज़ार या 25,000 आपको लगाने पड़ेंगे, लेकिन आपके पैसे दोस्तों खराब नहीं जाएँगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने ये साइकिल परचेज़ किए हुए लगभग 1 महीना हो गया है। पूरा फुल्ली पैसा वसूल है, बिल्कुल कहीं नुकसान नहीं है। 2 साल की वारंटी है, 2 साल में बैटरी और मोटर और थ्रॉटल सबकी गारंटी दोस्तों 2 साल की है। तो 2 साल में खूब चलाओ आप, खूब आनंद लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति साइकिल लेने की सोच रहा है और चाहता है वो कि मैं एक लंबे समय तक साइकिल चला सकूँ, तो दोस्तों मैं प्रेफ़र करूँगा आप ब्रांड कोई-सा भी ले लें, ब्रांड का कोई इश्यू नहीं है। आप ऑफ़लाइन मार्केट में जाके कोई जो दुकान वाला बढ़िया बताए, वो परचेज़ कर लें, आप खुद देख लें, फ्रेम अच्छा कौन-सा है, बैटरी किसकी अच्छी है, थ्रॉटल कौन-सा अच्छा है, मोटर किसकी अच्छी है, वो ले लें, या फिर आप ऑनलाइन परचेज़ कर लें, दुनिया भर के ब्रांड है ना? तो मैंने तो ई-मोटोरॉड की ली है, आप कोई और ब्रांड भी ले सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो। मुझे ई-मोटोरॉड अच्छा लगा, इसकी सर्विस अच्छी है, इसके जो है साइकिल के पार्ट्स अच्छे हैं, हर चीज़ बॉडी मतलब कि साइकिल की बॉडी, स्ट्रक्चर हर चीज़ अच्छी है, इसलिए मैंने इसको प्रेफ़र किया है। तो मैं भी आपको प्रेफ़र करूँगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक साइकिल लेते हैं, तो ई-मोटोरॉड को प्राथमिकता दें, और नज़दीकी आपके सर्विस सेंटर भी होते हैं इसके, वहाँ पर सर्विस भी करवा सकते हैं। ईज़िली पार्ट्स भी इसके अवेलेबल हो जाते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, ई-मोटोरॉड की खुद की साइट है, वहाँ भी मिल जाते हैं। और इसके अलावा चाहें तो आप कोई दूसरी टाटा की भी आती है, लीडर की भी आती है, बहुत से ब्रांड है जो अब अपनी साइकिलें लॉन्च कर रहे हैं मार्केट के अंदर, है ना? तो देख परख के, सोच के, और अगर आप लेना चाहते हैं, लंबे समय तक चलाना चाहते हैं दोस्तों साइकिल को, तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप इलेक्ट्रिक साइकिल लें, बेस्ट है, बेस्टम बेस्ट है। अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, आप फिट रहना चाहते हैं, आप खुद स्वस्थ रहना चाहते हैं, मजबूत बनना चाहते हैं, तो दोस्तों साइकिल को परचेज़ करें, और प्राथमिकता दें कि आप इलेक्ट्रिक साइकिल परचेज़ करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।